बन गई, ये कार्य हो गया। तो इसके अंदर उपादान कारण क्या है? जो ये सत्व रज तम है, ये उपादान कारण, और ईश्वर क्या है? निमित्त कारण। तो इसी तरह जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उनका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, और जिसका कोई कारण ना हो और वो वस्तु हो, उसको कहते हैं नित्य, अर्थात वो हमेशा से है, कभी बनी नहीं। जैसे तीन चीजें बताते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीन चीजों का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये कभी बनी ही नहीं, हमेशा से हैं, इसलिए इनको कहते हैं नित्य पदार्थ हैं। और जो चीज बनती है उसका कारण अवश्य होगा। तो इसलिए अगर कोई कारण है तो उससे कार्य हो सकता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। और यदि कोई कार्य हुआ है, अर्थात कोई वस्तु बनी है, तो उसका कारण अवश्य होगा। तो इस कारण और कार्य का यही है, इसमें कोई शंका हो तो बताएं। जी ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, फिर भी कोई शंका रहे तो जरूर पूछो, बड़ा अच्छा लगता है। आज की कक्षा का आरंभ करते हैं, विश्वानि देव मंत्र का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो वा। ओम। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल एक यज्ञ में होने के कारण कक्षा रह गई थी और सूचना भी देर से दे पाया। तो आज का हमारा जो समोल्लास चल रहा है, चतुर्थ समोल्लास, इसके अंदर विवाह और गृह आश्रम विधि की ऋषि ने यहाँ पर मुख्य मुख्य जो सिद्धांत हैं, वैदिक सिद्धांत हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा की। तो पहली चर्चा ये थी कि यथावत ब्रह्मचर्य का पालन करके पूर्ण विद्या को प्राप्त होकर व्यक्ति गृह आश्रम करे। और उसके बाद कन्या के लिए बताया कि दूर और निकट में क्या क्या लाभ हानियां हैं, उसकी चर्चा थी। और फिर 10 कुल को त्याज्य बताया, अर्थात इन कुलों में विवाह ना करें, क्योंकि इस जो रोगी, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आगे संतानों में भी जाते हैं। तो कहते हैं उन कुल में विवाह नहीं करना चाहिए। उसकी चर्चा हम परसों करते रहे, कौन सा और कौन सा प्रकार अच्छा है। तो विवाह का समय जो बताया था, 16वें वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या, अर्थात कम से कम 16 वर्ष, और कन्या की अधिकतम आयु 24 वर्ष। यदि 24 वर्ष के बाद विवाह होता है तो आयुर्वेद के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए वहाँ पर बड़ी परेशानियां खड़ी होती हैं। और यही कारण देखने में आता है आज कि युवतियों के विवाह इस समय के बाद होते हैं और सारी संतानें ऑपरेशन आदि से होती हैं, या संतानों में कहीं ना कहीं बिगाड़ होता है। तो वैदिक रीति और आयुर्वेद के अनुसार अधिकतम आयु 24 वर्ष, अन्यथा वह ब्रह्मचर्य आश्रम का आजीवन पालन करे तो कोई आपत्ति नहीं। और पुरुष के लिए लिखा है 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक विवाह का उत्तम समय है। और उसमें भी दोनों का है कि यदि कन्या इतनी बड़ी तो पुरुष इतना बड़ा होना चाहिए। तो उसमें लगभग 1.5 गुना या दुगने तक की भी व्यवस्था यहाँ पर हमारे शास्त्रों में है। आगे यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहता है कि प्रश्न को यहाँ पर उसने उठाया है, क्योंकि जो विवाह की ये आयु यहाँ पर दी है उसी के ऊपर उसका प्रश्न है। और उसने 2 श्लोक दिए हैं। कहते हैं 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तथा ऊर्ध्वम रजस्वला। और दूसरा एक और दिया है श्लोक, माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। अब यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहता है ये श्लोक पाराशरी और शीघ्र बोध में लिखे हैं। ये दोनों के दोनों ज्योतिष ग्रंथ हैं। और वो भी ज्योतिष कौन से वाले? जो सत्य ग्रंथ है वो नहीं, ये कपोल कल्पित जो ज्योतिष ग्रंथ बनाए हुए हैं उनके ये श्लोक हैं। तो उसके अंदर लिखते हैं अर्थ यह है कि कन्या की 8वें वर्ष में, कहते हैं कन्या की 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या,
और उसके आगे रजस वाला संज्ञा हो जाती है। अर्थात आयु के अनुसार अलग अलग नामकरण किया है कन्या का। तो कहते हैं कन्या के 8वें वर्ष में गौरी, अर्थात 8 वर्ष की जब हो जाए उसका गौरी नाम, और 9वें वर्ष में उसका रोहिणी नाम, और 10वें वर्ष में वह कन्या होती है, और उससे आगे रजस वाला संज्ञा हो जाती है। ये पहले वाले श्लोक का अर्थ यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने किया। और दूसरे का लिखते हैं 10वें वर्ष तक विवाह ना करके, क्योंकि 10वें वर्ष में उसमें लिखा कन्या हो गई। 10वें वर्ष तक विवाह ना करके रजस्वला कन्या को माता पिता और उसका बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं, क्योंकि 10 वर्ष पूरे होने के बाद उसकी संज्ञा, उसका नाम क्या हो गया, रजस्वला हो गई। और रजस्वला को यदि कोई देखे, क्योंकि घर के अंदर माता पिता और भाई यही तो लोग हैं, तो कहते यदि इस कन्या का विवाह ना करके रजस्वला को देखें तो ये तीनों के तीनों नरक में गिरते हैं। अर्थात विधान क्या हुआ कि 10वें वर्ष में कन्या का विवाह हो जाना चाहिए, अन्यथा क्या है, पाप है। तो ऋषि उसका उत्तर देते हैं, और यहाँ पर एक ब्रह्मवाच अर्थात ब्रह्मा का एक वचन यहाँ पर ऋषि देते हैं। उसमें भी 2 श्लोक ऋषि ने लिखे हैं। कहते हैं एक क्षणा भवेत गौरी, द्विक्षणेयंतु रोहिणी, त्रिक्षणा सा भवेत कन्या, हयता ऊर्ध्वम रजस्वला। और दूसरा लिखे हैं माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वकः सर्वे ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वला। और ऋषि अपने इन दोनों श्लोकों का अर्थ करते हैं। पहले बताया ये कहाँ से लिए गए, कहते हैं ब्रह्म पुराण का वचन है। अर्थात जिन पुस्तकों को ये मानते हैं, क्योंकि उसने पाराशरी और शीघ्रबोध में से वो 2 श्लोक लिए, और इसी ये जो ग्रंथ ऋषि ने यहाँ पर बताया है जिसका ब्रह्म उवाच लिखा है, उसको भी ये लोग जो प्रश्न करता है या वेदांती लोग हैं ये मानते हैं। उसी का एक प्रमाण यहाँ पर दिया है, और अर्थ करते हैं कि जितने समय में एक परमाणु पलटा खावे, परमाणु होता है जो सबसे छोटा अणु होता है, कहते हैं जितनी देर में वो सबसे छोटा अणु कहीं हिलता है उतने समय को क्षण कहते हैं। समय की गिनती कर दी, अर्थात परमाणु के हिलने में जितना समय लगता है, उसके पलटने में जितना समय लगता है, उसको उस समय को क्षण कहते हैं। और जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे क्षण में रोहिणी, और तीसरे में कन्या, और चौथे में रजस्वला हो जाती है। क्योंकि वहां तो उन्होंने लिखा है कि 8वें में गौरी, 9वें में रोहिणी और 10वें में कन्या होती है। और इस श्लोक के अंदर जैसे ही जन्म लिया तो जो पहला क्षण है उसके अंदर वह गौरी, और दूसरे में रोहिणी, और तीसरे में कहते हैं कन्या हो जाती है, और चौथे क्षण में रजस्वला हो जाती है। और दूसरा श्लोक लिखा, उस रजस्वला को देख के उसके माता पिता भाई मामा बहन सब नरक को जाते हैं। अर्थात चौथे क्षण में जब रजस्वला वह कहलाती है, अगर उस कन्या को कोई देख ले, अर्थात ये परिवार के और संबंधी जो निकट संबंधी हैं उनके नाम यहाँ पर लिख दिए, कहते सब नरक को जाते हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता है आपने जो ये 2 श्लोकों का प्रमाण दिया है, कहते हैं ये श्लोक प्रमाण नहीं। तो ऋषि कहते हैं क्यों प्रमाण नहीं, जो ब्रह्मा जी के श्लोक का प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो ये बहुत बड़ा मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के श्लोक का तुम प्रमाण नहीं करते, तो कहते हैं कि फिर तुम्हारा भी प्रमाण कैसे हो सकता है। बोला जिनका आपने प्रमाण दिया है वो तो ब्रह्मा जी से छोटे हैं, तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के श्लोक हैं। तो ऋषि यहाँ पर लिखते हैं कि वाह वाह, पाराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते, ये दोनों ऋषियों के नाम है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि आपने जो ब्रह्मा का कहा है ये तो प्रमाण हो नहीं सकता, परंतु जो मैंने कहा है ये पाराशर ऋषि और कहते कि काशीनाथ जी का प्रमाण है, तुम क्यों नहीं करते। तो ऋषि उत्तर देते वाह जी वाह, क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते। पाराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े हैं या नहीं, जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते, हम भी पाराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते। कहते जब तुम ब्रह्मा जी के श्लोक को नहीं मानते तो हम इनका नहीं मानते। तो कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी इनसे ज्यादा बड़े हैं,
तो ऋषि वहां पर प्रश्नकर्ता अपनी शंका लिखता है कि मैं क्यों नहीं मानता। उसका उत्तर वो देता है, कहते हैं तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि वहां जन्म लेते ही पहला क्षण, दूसरा, तीसरा और चौथे क्षण में रजस्वला हो गई, और चौथे क्षण में ही अगर कोई देख ले तो वो नरक को जाते हैं देखने वाले। तो वहां पर वो लिखता है, क्योंकि सहस्रों क्षण तो जन्म समय में ही बीत जाते हैं। कहते हैं जब कन्या जन्म लेती है, जन्म लेते ही सैकड़ों क्षण निकल जाते हैं, तो कहते हैं वहां विवाह कैसे हो सकता है। तो उसी को उसने लिखा है कि 4 क्षण में रजस्वला हो गई, तो 4 क्षण पूरे होने से पहले कहते हैं विवाह कैसे होगा, उसी का वहां पर कहा है कि तो विवाह कैसे हो सकता है, उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखता। अर्थात एक कन्या के जन्म लेते सैकड़ों क्षण बीत जाएं तो उस समय विवाह हो भी नहीं सकता, और वहां उसका कोई फल भी नहीं है कि कन्या के जन्म लेते ही कैसे विवाह करोगे। तो तुम्हारा जो ब्रह्मा का श्लोक है वह क्या है, असंभव है, इसलिए प्रमाण नहीं मानते। तो ऋषि अब उसका उत्तर देते हैं कि जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं, क्योंकि ये ऋषियों की परिपाटी रही है कि किसी भी असत्य को असत्य ठहराने के लिए कई प्रकार से उसके प्रमाण देने पड़ते हैं। अर्थात यहाँ पर ऋषि ने उन्हीं के ग्रंथ से प्रमाण उठाकर और उसी से कहलवा दिया कि ये असंभव है। तो ऋषि कहते हैं जब मेरे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारा भी असंभव है। अब कारण लिखते हैं, कहते हैं जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं, क्योंकि 8, 9 और 10वें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है। क्योंकि ऊपर उसने लिखा था कि 4 क्षणों में तो विवाह का कोई फल भी नहीं दिखता। तो कहते हैं जैसे मेरे वाले श्लोक के हिसाब से कोई फल नहीं दिखता अर्थात निष्फल है, तो कहते हैं कि अगर 8वें, 9वें और 10वें वर्ष में जो विवाह करना है उसका भी कोई फल नहीं दिखता, अर्थात वह भी उत्तम नहीं है। क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात और 24 वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्तम होती है। अर्थात 8वें 10वें में अगर विवाह कन्या का किया जाए तो वो भी निष्फल है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेके विवाह किया जाता है उत्तम संतान के लिए, कहते हैं वो भी नहीं हो सकती। क्योंकि आयुर्वेद सीधा सीधा वहां पर लिखता है कि कम से कम 16 वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु वहां पर लिखी है। तो कहते हैं कि उसका शरीर संतान के लिए पूरा नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारा जो लिखना है वो निष्फल है। जैसे 8वें वर्ष की कन्या में संतान उत्पत्ति का होना असंभव है, वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। कहते हैं 8वें वर्ष में संतान नहीं हो सकती, और जिस तरह आपने गौरी नाम दे दिया, रोहिणी नाम दे दिया, कहते ये भी अयुक्त अर्थात युक्ति से दूर हैं, अर्थात ये भी गलत नाम है, असत्य है। ऋषि लिखते हैं यदि गौरी कन्या ना हो किंतु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। क्योंकि कन्या 8वें वर्ष में जब भी जाएगी और उसको आप गौरी कहोगे तो कहते हैं, और वो काली हो तो काली को गौरी कहना क्या हो गया, असत्य कथन। तो कहते हैं सबको गौरी क्यों कहना। और इसी तरह कहते हैं कि गौरी महादेव की स्त्री और रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी, उसको तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो। अर्थात ये दो नाम गौरी और रोहिणी ये अन्य हमारे पूर्वज स्त्रियों के हुए हैं, तो कहते हैं कि उनके नाम को आप रखते हो और उनको मातृ समान मानते हो। जब कन्या मात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्म युक्त हो सकता है। इसलिए ऋषि कहते हैं तुम्हारे और हमारे दो दो श्लोक मिथ्या ही हैं। कहते हैं कि जो तुम मेरे श्लोक को मिथ्या कहते हो वास्तव में वो मिथ्या है, वो भी युक्तिपूर्ण नहीं है, वो भी वेद के प्रमाणिक श्लोक नहीं है, और तुम्हारे भी नहीं है। मेरे भी मिथ्या है, तुम्हारे भी मिथ्या है। दोनों में जो व्यवस्था दी गई है ये व्यवस्था ठीक नहीं। क्योंकि जैसे हमने ब्रह्मोवाच करके श्लोक बना लिए हैं वैसे वे भी पाराशर आदि के नाम से बना लिए। कहते हैं मैंने जो ये श्लोक बनाकर ब्रह्म के नाम से यहाँ पर आपको बोल दिए, कहते हैं वैसे ही
तुमने भी पराशर का नाम रखकर वो श्लोक बनाकर लिख दिए, वो भी ऋषियों के नहीं है। जो मैंने बोले हैं वो भी ऋषियों के नहीं है। कहते ये सारी मिथ्या कल्पना आपने की है। इसीलिए क्योंकि ग्रंथों के अंदर अनेक प्रकार के ग्रंथ ऋषि मुनियों के नाम से लिखकर और उनके अंदर मिलावट कर दी गई। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि इसीलिए इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो। कहता कहीं पर भी कोई प्रमाण देखना हो, कोई युक्ति देखनी हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहते हैं उसको कहाँ देखें। कहते हैं इन ग्रंथों को छोड़ दो। ऋषि ने पीछे लिखा था ये शूद्रास्य ग्रंथ हैं, अर्थात ये छोटे मोटे किसी व्यक्ति ने लिख दिए। कहते हैं उनको छोड़कर वेद और महर्षि के ग्रंथों का प्रमाण किया करें। इसीलिए कहते हैं कि इन सब प्रमाणों को छोड़ के वेदों के प्रमाण से, अर्थात जब भी प्रमाण करना हो, आप जो भी कर सत्य जानना हो, वेद खोल लें, उसके मंत्रों को देख लें, उसमें आपको सत्य सत्य कथन मिलेगा। तो कहते हैं सब काम, केवल विवाह का नहीं, अर्थात अपने जीवन से संबंधित कहीं पर भी कोई सत्य बात जाननी हो तो वेदों को देख लें। तो कहते हैं उसी के अनुसार काम किया करें। अर्थात हम अपने जीवन में सारे कार्य वेद के अनुकूल, वेद के अनुसार किया करें। वेद अंतिम प्रमाण है, परमात्मा का आदेश है, वहां पर ना तो कोई संशय है और ना कोई असत्य कथन है। कहते हैं देखो मनु में, अब यहाँ पर मनु महाराज की यहाँ पर एक श्लोक दिया है कि मनु में क्या व्यवस्था दी है, वो वेद के अनुकूल है। कहते हैं त्रीणी वर्षाण्यु दीक्षित कुमारी तुमति सती ऊर्ध्वं तु कालादेतस माद्विन्देत सदृशम पतिम। कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त हो गए। अर्थात अब विवाह का जो समय है जो वेद के अनुकूल है, मनुस्मृति के अंदर जो दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर ये पंक्ति लिखकर उसका अर्थ किया है रजस्वला होने के बाद, वो भी कितना समय, कहते 3 वर्ष के बाद फिर पति की खोज करके। ये पति की खोज कौन करेगा, कन्या को खुद करनी है, अर्थात स्वयंवर विवाह के लिए यहाँ पर आदेश है। पति की खोज करके, और पति कैसा हो, तुल्य पति, अर्थात कन्या अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने पति का चयन करे। और जब प्रति मास रजो दर्शन होता है तो 3 वर्ष में 36 बार रजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं। ये 3 वर्ष की भी अवधि किस लिए है कि 3 वर्ष में 36 बार रजस्वला होने के बाद उसका शरीर संतान की उत्पत्ति के लिए योग्य होता है, उससे पहले नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर मनु महाराज के उससे कहा है कि कम से कम रजस्वला होने के 3 वर्ष पर्यंत, 3 वर्ष के बाद फिर कन्या का विवाह होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर एक श्लोक और दिया है, ये भी विवाह से संबंधित है, ये विवाह का सिद्धांत है। लिखते हैं काममा मरेणा तिष्ठेत गृहे कन्यर तुमत्यपि न चैवैनाम प्रच्छेतो गुणहीनाय करहिचित। कहते चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमारे रहें, अर्थात चाहे कन्या हो, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की रहे, दोनों। और कहते हैं चाहे पूरी जीवन उनका विवाह ना हो, तो कहते हैं विवाह कैसे करें, परंतु असदृश, अर्थात दोनों में यदि समानता ना हो, उसके गुण कर्म स्वभाव ना मिलते हों, अर्थात एक दूसरे से जोड़ी अगर ना बने, तो भी चाहे पूरे जीवन कुंवारे रहें, परंतु बेमेल विवाह नहीं होना चाहिए। तो बेमेल में क्या लिखा है, असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए। अर्थात वर और कन्या, लड़का और लड़की का विवाह चाहे कितनी ही देर से किया जाए, परंतु जब तक दोनों का मेल ना मिले तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेमेल विवाह से तो कुंवारे रहना ज्यादा अच्छा है। ये यहाँ पर मनु महाराज ने अपने श्लोक के अंदर क्या है, कहते हैं इससे सिद्ध हुआ कि ना तो पूर्वोक्त समय से प्रथम, अर्थात जो समय ऊपर दिया गया है उस समय से पहले, और दूसरा असदृशों का विवाह होना योग्य है। अर्थात विवाह किसका हो,
जिसके गुण कर्म स्वभाव मिलते हों, और आयु उसी अनुसार होनी चाहिए जिसकी व्यवस्था वेद के अंदर की गई है, जिसकी व्यवस्था मनु महाराज ने दी है, उसी के अनुसार विवाह होने चाहिए। अर्थात बेमेल विवाह कभी भी नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न करता कि विवाह के नियम ऋषि ने यहाँ पर बताए हैं। कहते हैं विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन रहे। अर्थात माता पिता निश्चित करें कि किसका विवाह किसके साथ रहेगा, या लड़का लड़की युवक युवती स्वयं निश्चय करें कि मुझे किससे विवाह करना है। इसमें वैदिक नियम क्या है उसके ऋषि बताते हैं। कहते हैं लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। अर्थात माता पिता कर सकते हैं, वहां पर कहीं मना नहीं है, परंतु कहते हैं उत्तम किसमें है, कहते हैं कि लड़का लड़की के अधीन विवाह रहे। अर्थात माता पिता आचार्य सहयोग तो करें, परंतु अंतिम निर्णय किसका हो, कहते हैं लड़का लड़की का अंतिम निर्णय होना चाहिए, उन्हीं के अधीन होना चाहिए, और ये उत्तम है। उसके बाद कहते हैं जो माता पिता विवाह करना कभी विचारे। तो कहते हैं अगर माता पिता विवाह की व्यवस्था करें, वो लड़का लड़की को ढूंढें, उनको देखें, तो कहते हैं कि उसकी व्यवस्था क्या है, कहते तब तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना ना होना चाहिए। अर्थात विवाह की व्यवस्थाएं यदि माता पिता बनाते हैं, अर्थात वो वर या कन्या को ढूंढते हैं, तो उसके बाद ढूंढने के बाद जब माता पिता को ठीक लगे तो फिर भी पूर्ण सहमति, ये दबाव में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण सहमति उस लड़का और लड़की की होनी चाहिए, तभी विवाह किया जाए। तो यहाँ दोनों व्यवस्थाएं कि माता पिता ढूंढे तब भी अंतिम निर्णय लड़के और लड़की का, और स्वयं ढूंढे तब भी उनका अपना निर्णय। और उसके लिए कहते हैं क्योंकि कारण देते हैं, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और संतान उत्तम होते हैं। दो कारण यहाँ पर देखिए कि यदि स्वयंवर विवाह होता है, लड़का लड़की अपनी प्रसन्नता से विवाह करते हैं, तो उसके अंदर आपस में विरोध कम होता है, परंतु उसके लिए नियम क्या है जो ऊपर दिया है कि बेमेल तब भी नहीं होने चाहिए। अर्थात लड़का लड़की भी अगर अपनी इच्छा से विवाह करें तब भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार चयन करें, और माता पिता भी करें तब भी वो नियम तो हर जगह लागू रहेगा। तो कहते हैं कि अगर इस तरीके से विवाह किया जाए तो क्योंकि पति पत्नी को पूरा जीवन साथ रहना है, तो इसलिए उनकी प्रसन्नता यदि रहेगी तो उसमें विरोध कम रहेगा। विरोध तो हो सकता है परंतु इतना नहीं रहेगा जितना कि बेमेल विवाह करने में या बिना पूछे विवाह करने में रहता है। और दूसरा, संतान उत्तम होते हैं। कहते हैं अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। अगर बिना इच्छा के, अर्थात युवा और युवती आपस में यदि उस विवाह से संतुष्ट ना हो या ना करना चाहते हो, फिर भी विवाह करा जाए, तो कहते दोनों के अंदर नित्य क्लेश बना रहेगा और गृहस्थी टूटती है। क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे उन्हीं को सुख, और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। अर्थात आपस में यदि पति पत्नी आपस में प्रसन्न रहेंगे, एक दूसरे को चाहेंगे, तो उन्हीं का सुख बढ़ता है, और उनकी अप्रसन्नता के अंदर उन्हीं को दुख होता है और आजीवन रहता है। इसलिए लिखा है कि स्वयंवर विवाह और गुण कर्म स्वभाव को मिलाकर सदृश विवाह होने चाहिए। ये वैदिक रीति है विवाह की, जो आपस में जब वर और कन्या का चयन किया जाए। अब यहाँ पर मनु महाराज का एक श्लोक और दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है कि घर के अंदर कलह नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसीलिए लिखा है कि घर में कलह ना हो तो स्वयंवर विवाह हो। और कहते हैं घर में यदि कलह होता है तो उसकी हानि क्या, और यदि प्रसन्नता से दोनों का जीवन बीते तो उसका लाभ क्या। उसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्यया तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। और अर्थ क्या है, जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है,
अर्थात पति पत्नी के अंदर कभी भी विरोध नहीं होता, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए तत्पर रहते हैं। अर्थात हमेशा दोनों एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, केवल एक तरफा नहीं कि पति पत्नी से प्रसन्न रहे या पत्नी पति से, कहते दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहते हैं। उसका लाभ क्या है वो यहाँ पर ऋषि ने लिखा और ये वास्तव में सत्य है। कहते हैं उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। तीन चीजों का लाभ होता है, अर्थात उस कुल में आनंद भी रहता है, सब एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, और लक्ष्मी निवास करती है, अर्थात उसके अंदर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और तीसरा लिखा है कीर्ति निवास करती है, अर्थात ऐसे कुल की ही मान प्रतिष्ठा सम्मान समाज के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता है। अर्थात आपस में भी प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, धन आदि की कमी नहीं होती, और समाज में ऐसे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है जहाँ पर पति पत्नी के अंदर विरोध नहीं होता। इसीलिए लिखा है कि युवा और युवती की आपसी सहमति से ही विवाह होना चाहिए, और वो भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। और दूसरा लिखते हैं जहाँ पर विरोध कलह होता है वहाँ पर दुख, दरिद्रता और निंदा निवास करती है। अर्थात और ये तीनों की तीनों, जो दुख है, दरिद्रता है, निंदा है, ये पूरे कुल का कहते हैं नाश करती है, उनको पूरे कुल को दुखी रखती है, केवल पति पत्नी को नहीं, परिवार के अन्य जन भी इसमें दुखी रहते हैं। तो इसीलिए व्यवस्थाएं विवाह की कैसी होनी चाहिए जो मनु महाराज ने ऊपर दी थी। आगे लिखते हैं कि विवाह के लिए कि हमारी परंपराएं क्या थी आर्यवर्त के अंदर, आर्य लोगों की परंपराएं क्या रही है उसके लिए लिखा है। इसीलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यवर्त में परंपरा से चली आती है, कहते हैं ये आर्यवर्त की जो रीति है ये हमेशा से रही है, आरंभ से रही है, जब से सृष्टि बनी है तब से हमारी ये परंपराएं रही हैं। कुछ पीछे के 1000 वर्षों में ये परंपराएं टूटी हैं जिसके अंदर अनमेल विवाह किए जाते हैं। कहते हैं आर्यवर्त में परंपरा से चली आती है और वही विवाह उत्तम है। कहते हैं जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें, अर्थात ये विवाह भी आवश्यक नहीं है, करना ही करना है, अर्थात युवक और युवती जब इच्छा करें कि मुझे अब गृहस्थ में जाना है, अगर कोई वो ब्रह्मचर्य में रहते हुए यदि विद्या अध्ययन करना चाहें तो ये उनकी अपनी इच्छा है, वहां पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। यथा योग्य शब्द है, जैसा वर और कन्या की जोड़ी मिलती हो उस तरीके से। और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें देखनी है, कहते हैं विद्या के अनुसार, विनय और शील, ये आचरण कैसा है उनका, उसके बाद रूप, उसके बाद उनकी आयु, क्योंकि आयु का पीछे दिया है कि 16 वर्ष की कन्या है तो पुरुष कितने का होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं बल, उसके शरीर आदि में उनके जितने, ऐसा ना हो कि पुरुष का बल बहुत ज़्यादा स्त्री बिल्कुल कमज़ोर, या स्त्री का बहुत ज़्यादा बल पुरुष कमज़ोर, कहते हैं ऐसा भी नहीं। उनका बल आदि देखकर और कुल देखकर, अर्थात परिवार आदि का भी वहाँ पर लिखा है कि कुल को देखकर कि उत्तम कुल में, और फिर कहते हैं शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए, अर्थात दोनों का बेमेल विवाह नहीं होना चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता, और ना ही बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता है, क्योंकि गृहस्थ करने का उद्देश्य क्या है, सुखपूर्वक जीवन को जीना। और यदि बेमेल विवाह किया गया तो ऊपर लिखा है कि वहाँ पर दुख बढ़ता है, दरिद्रता बढ़ती है, तो इसलिए बेमेल विवाह बिल्कुल ना हो, चाहे ऋषि ने लिखा है कि वहाँ पर आजीवन कुमारा रहना पड़े। अब यहाँ पर ऋग्वेद के 3 मंत्र दिए, उनके प्रमाण से व्यवस्था बताई है कि किस प्रकार के विवाह होने चाहिए। पहले वाला मंत्र यहाँ पर दिया है, ओम युवा सुवासः परवीत आगात्स ऊर्षेयान भवति जायमानः तम धीरासः कवया उन्नयन्ति स्वादयो मनसा देवयन्तः। इसका अर्थ ऋषि यहाँ पर लिखते हैं,
जो पुरुष सब ओर से यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम, शिक्षा और विद्या से युक्त है, अर्थात जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो, जिसने विद्या को प्राप्त किया हो, जिसने ब्रह्मचर्य का सेवन किया है और शिक्षा और विद्या दोनों लिखे हैं, अर्थात विद्या से भी युक्त है, उसका आचरण उत्तम है, उसने शिक्षा को भी ग्रहण किया हो, अर्थात ब्रह्मचर्य को पूरा करते हुए गुरुकुल के अंदर विद्या शिक्षा का वह विद्वान होना चाहिए। और फिर कहते हैं सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य युक्त पूर्ण जवान होके विद्या ग्रहण कर गृह आश्रम में आता है, अर्थात इस तरीके से गुणयुक्त होकर जो गृहस्थ को धारण करता है वही दूसरे विद्या जन्म में, अर्थात जो द्विज है, विद्या जन्म कौन सा होता है, द्विज उसी को कहते हैं, इसी को दूसरा जन्म कहते हैं। एक जन्म तो माता से होता है और दूसरा जन्म गुरुकुल में होता है जब विद्या अध्ययन करता है। तो कहते हैं दूसरे जन्म में प्रसिद्ध होकर अतिशय शोभा युक्त मंगलकारी होता है, अच्छे प्रकार ध्यान युक्त, विज्ञान से विद्या वृद्धि की कामना युक्त, धैर्य युक्त और विद्वान लोग उसी पुरुष को उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं। और जो ब्रह्मचर्य धारण, विद्या, उत्तम शिक्षा को ग्रहण किए बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। तो जो बात ऊपर लिखी थी ऋषि ने उसका प्रमाण यहाँ पर ऋग्वेद के मंत्र से दिया है कि ऋग्वेद के मंत्र में भी ईश्वर का आदेश है कि जो व्यक्ति पूर्ण विद्या युक्त होकर ब्रह्मचर्य से गुरुकुल की शिक्षा को पूरी करके और उसके बाद गृह आश्रम को करता है, उसको यहाँ पर क्या क्या लाभ होते हैं, अर्थात विद्वानों में प्रतिष्ठा पाता है, ज्ञान विज्ञान को समझकर उन्नति पाता है और ऐश्वर्यशाली बनता है। तो कहते हैं और यदि व्यक्ति इसके विरुद्ध यदि विवाह करता है या गृह आश्रम में जाता है, उसके लिए कहा वे स्त्री पुरुष दोनों के लिए वो लिखा है नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, अर्थात समाज में भी प्रतिष्ठित नहीं होते, क्योंकि वो ना तो धन कमा पाते हैं, ना ही वो अपने बल आदि को और उत्तम संतानों को भी नहीं उत्पन्न कर सकते, इसलिए लिखा है वो विद्वानों में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते। दूसरा यहाँ पर एक मंत्र और दिया है, ये भी उसी बात के लिए लिखा है, कहते हैं आधेन वो धुनयंता मश्विश्वी सबरदुधा शशया अप्रदुग्धा नव्या युवतयो भवंतीर महद देवानाम सुरत्वमेकम। और अर्थ करते हैं कि जो किसी ने दुही ना हो उन गौओं के समान, तो ये कौन सी गौ है, अर्थात जो नई गाय होती है, कहते हैं जो किसी ने दुही ना हो उन गौओं के समान बाल्य अवस्था से रहित सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारी, अर्थात जिस कन्या को सारे उत्तम व्यवहार आते हो, अर्थात पूर्ण रूप से शिक्षित हो, कुमार अवस्था का उल्लंघन करने हारी, अर्थात जो पूर्ण रूप से जिसकी आयु विवाह के लायक हो गई हो, और उसके बाद लिखते हैं नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण वर्तमान पूर्ण युवा अवस्थास्थ स्त्रियां ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के अद्वितीय बड़े प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके गर्भ धारण करे, कभी भूल के भी बाल्य अवस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान ना करे, क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। तो यहाँ पर भी वो आदेश दिया है कि एक कन्या को पूर्ण विद्या युक्त होकर, पूर्ण शिक्षा से युक्त होकर, अपनी पूर्ण आयु पर, जिसके लिए ऊपर कहा है कि कम से कम 16 और अधिकतम 24 वर्ष, उस आयु के अंतर्गत ही विवाह करें। और उसके लिए पति भी कैसे हो, कहते शिक्षित हो, पूर्ण तरुण के लिए लिखा है, अर्थात उनकी आयु भी युवती के अनुसार ही होनी चाहिए। और कहते हैं ऐसा विवाह करने पर, कहते यही कर्म, अर्थात इसके अनुसार यदि विवाह किया जाए
तो इसलोक और परलोक दोनों के लिए लिखा है कि ऐसे युवक युवतियां इस लोक में भी सुखी होती हैं और परलोक में भी। क्योंकि परलोक में किस लिए लिखा है कि जो इन नियमों के अनुसार विवाह करके जो अपनी गृहस्थी करते हैं वह पुण्य के भागी होते हैं, अर्थात पुण्य के कार्य कर पाते हैं। अर्थात जो जो गृहस्थ के कर्तव्य कर्म हैं उनको बड़ी अच्छी प्रकार वो निभा पाते हैं। यदि गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के कर्मों को उत्तम प्रकार ना निभाया जाए, अर्थात जो वेद के आदेश हैं उनको पालन ना किया जाए, तो क्या होता है? अधर्म होता है। और अधर्म अर्थात पाप होता है, और पाप का फल फिर अगले जन्मों में भी दुख रूप में मिलता है। इसलिए कहते हैं कि युवा और युवतियां अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बेमेल विवाह ना करके अपने मेल से विवाह करें, ताकि पूरा गृहस्थ का जीवन सुख में बीते और अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करें। तो इसी प्रकार इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश, उससे अधिक स्त्री का नाश होता है। ऋषि बार बार बाल्यावस्था के लिए क्यों लिखते हैं? क्योंकि बाल्यावस्था की परिपाटी हजारों वर्षों से हमारे समाज में प्रचलित है। अब तो थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो पिछले समय में लगभग 50-60-100 वर्ष पहले या 150 वर्ष पहले ये बाल्यावस्था के विवाह बहुत समाज में किए जाते थे। और तीसरा श्लोक यहाँ पर और लिखते हैं, उसके बाद आज के पाठ का विराम करेंगे। कहते हैं, पूर्वी रहम शर्दहा शस्त्रमाणः दोषः वस्तो रुषसो जरयन्ति ही मिनाति श्रेयम जरिमा तनूनामप्यो नो पत्निर्वृषणो जगम्यो। और अर्थ करते हैं, जैसे शीघ्र अत्यंत श्रम करने हारे वीर्य सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष युवा अवस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष व उससे अधिक वर्ष की आयु को आनंद से भोगते और पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त रहते हैं, वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते हैं। अर्थात वैदिक रीति से विवाह करने वाले गृहस्थियों के लिए यहाँ पर लिखा है कि एक उनकी आयु पूर्ण, अर्थात जो कम से कम 100 वर्ष लिखी है उतनी और उससे अधिक भी आयु को प्राप्त करने वाले होते हैं। उत्तम संतान को, और संतान भी कहते हैं पुत्र और पौत्र आदि, अर्थात उनकी संतानों की आगे भी वृद्धि होती है। और कहते हैं कि वह हमेशा अपने परिवार के अंदर सुख पूर्वक रहते हैं। तो कहते हैं वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते हैं, अर्थात विवाह नियमानुसार करें। और आगे लिखते हैं, जैसे पूर्व वर्तमान शरद ऋतुओं और वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली प्रातः काल की वेलाओं को रात्रि और दिन शरीरों की शोभा को अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है, वैसे मैं स्त्री व पुरुष अच्छे प्रकार निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर आत्मा के बल और युवा अवस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं। अर्थात जो ऊपर उदाहरण दिया है उसके अनुसार यहाँ पर उसका सार क्या निकाला है कि विवाह कब करें? कि ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा को प्राप्त करके शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाकर जब युवा अवस्था को प्राप्त हो तब ही विवाह करो। इससे विरुद्ध करना वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं हो सकता। अर्थात यदि वेद के नियमों के अनुसार कभी भी विवाह किया जाएगा वह सुखदायक नहीं, वहाँ गृहस्थ के अंदर दुख हमेशा बना रहेगा। इसलिए विवाह वेद के नियमों के अनुसार मनुस्मृति के अंदर उसमें सारे नियम उपनियम विवाह के दिए हुए हैं कि किस प्रकार विवाह होना चाहिए, उसी के अनुसार युवा और युवती का विवाह होना चाहिए। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। इसमें आपकी कोई शंका हो तो आप रखें। आपका स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते जी।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।